नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिखाते हैं आपको भारत सुपरफास्ट फटाफट अंदाज में अभी तक की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात जोशीमठ की, जहां के 3 और होटल्स में दरार आई। तीनों होटल्स को खाली कराया गया। होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू पहले ही खाली कराए जा चुके हैं। विरोध और बारिश की वजह से अभी डेमोलिशन का काम रुका हुआ है। जोशीमठ दरार पर आर्मी चीफ का बयान, सेना पर कोई खास असर नहीं। 25 से 28 इमारतों में माइनर क्रैक आया। यूनिट और जवानों को रीलोकेट किया गया। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने कहा कि जरूरत पड़ी तो और ऊपर रीलोकेट करेंगे। जोशीमठ माड़ा रोड में माइनर डैमेज, बाईपास रोड को टेम्पररी हॉल्ट किया गया। ऑपरेशनल एक्टिविटी पर कोई असर नहीं। जोशीमठ मामले में केंद्र सरकार गंभीर, गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई। जोशीमठ मामले की जानकारी लेंगे अमित शाह। जोशीमठ को लेकर लगातार अलर्ट पर सरकार, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक की। बैठक के बाद बोले सीएम धामी, कहा मैंने व्यापारी संगठन निर्वाचित प्रतिनिधि से मुलाकात की, उनको हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही है। अंतरिम सहायता के रूप में 1.5 लाख रुपए की राशि लोगों के खाते में भेजी जा रही है। जोशीमठ में मौजूद सीएम पुष्कर सिंह धामी अब निकल चुके हैं। उससे पहले नरसिंह मंदिर में सीएम ने पूजा की, लोगों से मुलाकात भी की। जोशीमठ के लिए 45 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया गया। सरकार की ओर से राहत पैकेज का ऐलान, लोगों को जल्द ही ये कॉम्पेंसेशन मिलेगा। जोशीमठ के एक छोटे से बच्चे की पीएम मोदी से अपील, मोदी जी हमारे जोशीमठ को बचाइए। पीएम मोदी से बच्ची ने अपील की। जोशीमठ में विरोध अब भी बरकरार, धामी सरकार ने नहीं बढ़ाई मुआवजे की रकम। पीड़ितों के साथ जीएम की बैठक बेनतीजा रही। जोशीमठ में रात में पुष्कर सिंह धामी ने राहत शिविरों का दौरा किया, लोगों से व्यवस्था का जायजा लिया। राहत शिविरों को और बेहतर बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात हर पल बिगड़ रहे हैं। अभी तक 700 से ज्यादा घरों में दरारें देखी गई। सैकड़ों लोगों का खतरनाक इमारतों से रेस्क्यू किया जा चुका है। जोशीमठ में प्रशासन खतरनाक इमारतों को गिराने की तैयारी कर रहा है, लेकिन प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती मौसम है। जोशीमठ के पहाड़ी इलाकों में बारिश बड़ी बाधा बनी। जोशीमठ संकट को लेकर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर का दावा है, जोशीमठ को दोबारा बसाने की कोशिश खतरनाक होगी। पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण ने कहा, जोशीमठ में आई आपदा भयावह, त्रासदी से निपटने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की योजनाएं बनाने की जरूरत। 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन का विषय है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। समिट में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने हमेशा वैश्विक दक्षिण के अपने भाइयों के साथ अपने विकास संबंधी अनुभव को साझा किया। हम वैश्विक दक्षिण का भविष्य में सबसे बड़ा दाव है। हमारे देशों में 3/4 मानवता रहती है। स्वामी विवेकानंद जयंती पर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर सादर नमन। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति, कर्मठता के लिए सदैव प्रेरित करता है। उनके महान विचार और आदर्श देशवासियों को मार्गदर्शन हमेशा देते रहे। दिल्ली में ऑटो एक्सपो 2023 का औपचारिक उद्घाटन, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। ये एक्सपो 13 जनवरी से आम लोगों के लिए खुलेगा। एक्सपो में कई सारे शानदार और हाईटेक फीचर्स वाले व्हीकल्स को शोकेस किया गया है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा में चूक का मामला, राजनाथ सिंह के काफिले के सड़क से गुजरने के दौरान रॉन्ग साइड में एक अनजान कार घुस आई। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को 10 साल की सजा, हत्या के प्रयास मामले में फैजल के साथ साथ 4 लोगों को सजा का ऐलान। कवरत्ती सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई है, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवादित बयान, रामचरितमानस को बताया नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोले, रामचरितमानस समाज को बांटने वाला ग्रंथ है। बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर भड़के संत। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य का बयान, कहा मंत्री की जीभ काटने वाले को देंगे 10 करोड़, ये सनातनियों का अपमान, बर्खास्त किए जाएं मंत्री चंद्रशेखर। विरोध के बावजूद बयान पर अडिग बिहार के शिक्षा मंत्री, जीभ काटने की धमकी पर बोले, मेरी जीभ काटने पर फतवा दिया है, हमारे पुरखे जीभ कटवाते रहे, इसीलिए हम बयान पर अडिग हैं।
बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर सीएम नीतीश का बयान, मामले से पल्ला झाड़ा, कहा मुझे बयान की जानकारी नहीं, मंत्री से करूंगा बात। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 164 करोड़ की वसूली का नोटिस, केजरीवाल पर सरकारी विज्ञापनों में गड़बड़ी का आरोप, सरकारी खर्च पर छपाए गए विज्ञापन, एलजी के 10 दिन में पैसा जमा करने के निर्देश। जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे अमित शाह, 13 जनवरी को कल एक दिन के दौरे पर रहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में कई फैसलों की घोषणा अमित शाह कर सकते हैं। कल दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार का रोड शो होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर दिल्ली में आयोजन है, मंत्री नंद गोपाल नंदी और अरविंद शर्मा शामिल होंगे। पहले 16 जनवरी को होने वाला था ये रोड शो। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने धमतरी में किया 72 करोड़ रुपए के 106 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास। छत्तीसगढ़ के सिहावा में सीएम भूपेश बघेल ने नक्सल पीड़ित परिवारों के साथ मीटिंग की, आवास और जीविका पर चर्चा की गई। आंध्र प्रदेश में जगनन्ना तोडू योजना को लेकर सीएम जगन मोहन रेड्डी ने बैठक की। इस योजना के तहत व्यापारियों की आजीविका के लिए ब्याज मुक्त लोन पर की गई चर्चा, छोटे व्यापारियों से भी बात करके जानकारी ली गई। ईवीएम को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, विवेक तन्खा बैठक में शामिल। 16 जनवरी को ईवीएम को लेकर ईसीआई की बैठक, ईवीएम की खामियों का मुद्दा कांग्रेस उठाएगी। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की याचिका, सुप्रीम कोर्ट में फरवरी के दूसरे हफ्ते में इस पर सुनवाई होगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर होगी सुनवाई। बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा को हथियार रखने के लिए लाइसेंस जारी हुआ। नुपुर शर्मा ने अपनी जान को खतरा बताते हुए गन लाइसेंस के लिए अर्जी दी थी। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान के बाद उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी में 54 साल की हिंदू महिला की हत्या, शव को कब्रिस्तान में दफनाया गया। पुलिस ने कब्र से निकाला महिला का शव, आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विश्वविद्यालयों की तर्ज पर स्कूलों की भी तैयार होगी रैंकिंग, शिक्षा मंत्रालय ने उठाया अहम कदम, निजी और सरकारी दोनों ही स्कूल इसमें शामिल किए जाएंगे। रैंकिंग की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी।